मारिया शिकागो ओपेरा हाउस के बाहर खड़ी थी। उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उनके हाथ में एक लिफाफा था जो 23 साल से सील था। अंदर उसके अपने बचपन के नाम लिखा एक खत था, एक ऐसा खत जिसे उसने कसम खाई थी कि वो तभी खोलेगा जब वो कभी इस मुकाम पर पहुंचेगा। तेईस साल पहले मारिया 17 साल की लड़की थी जिसकी आवाज ऐसी थी कि फरिश्तों को भी रुला सकती थी। उन्होंने मशहूर शिकागो कन्सर्वेटरी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और जजों के पैनल के सामने दिल खोल कर गाया, जिन्होंने उनके सपनों को अपने हाथों में थामा हुआ था। वो परफेक्ट था। हर आवाज, हर सांस, हर भावना, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका नाम एडमिशन लिस्ट में नहीं था। उस रात मारिया ने खुद को एक चिट्ठी लिखी। आंसुओं और दिल टूटने के बावजूद उसने एक वादा किया। प्रिय भविष्य के मैं, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। इसका मतलब है कि तुम सफल हो गई हो। मुझे तुम पर गर्व है। बस यही है वह लड़की जो अभी भी विश्वास करती है। फिर उसने लेटर को सील कर दिया और खुद से कहा कि वो इसे तभी खोलेगा जब वो उस स्टेज पर परफॉर्म करेगा। अगले साल बहुत मुश्किल थे। मारिया के पिता को स्ट्रोक आया, जिससे उसकी मां को 3 काम करने पड़े। मारिया ने गाना छोड़ दिया और परिवार का खर्च चलाने के लिए एक सुपरमार्केट में नौकरी कर ली। उसके सपने उसकी गानों की किताब में बंद थे। जिम्मेदारी के बोझ और जिंदा रहने की लड़ाई ने उन्हें कुचल दिया था। उसकी मां कहती थी, तुम एक दिन फिर से गाओगे। लेकिन दिन सालों में बदल गए। मारिया को मैनेजर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। उनकी शादी हो गई और उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम सोफिया था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलने लगी और सुनहरी आवाज वाली लड़की बर्तन धोते हुए गुनगुनाती हुई औरत में बदल गई। सोफिया के 10वें जन्मदिन पर मारिया अपनी बेटी को लोकल कम्युनिटी सेंटर में बच्चों के कॉन्सर्ट में ले गई। उन छोटे छोटे चेहरों को खुशी से चमकते और गाते देखकर मारिया का दिल टूट गया, दर्द से नहीं बल्कि एक गहरी चाहत से। उस रात सोफिया ने अपनी मां को गैराज में रोते हुए पाया। उनके हाथ में एक पुरानी धूल भरी गाने की किताब थी। माँ, आप परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूँ बेटा, मैं गाता था। तो फिर तुम रुक क्यों गए? सवाल इतना आसान और मासूम था और मारिया के पास इसका कोई सही जवाब नहीं था। उसने पढ़ाई इसलिए छोड़ दी क्योंकि जिंदगी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि उसे एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था और उसने सोचा कि इसका मतलब है कि वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि बंद दरवाजे ने उसे यकीन दिलाया कि सभी दरवाजे बंद हैं। मुझे नहीं पता, मारिया ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन शायद फिर से शुरू करने में अभी देर नहीं हुई है। अगली सुबह मारिया ने कुछ सरप्राइजिंग किया। उसने कम्युनिटी सेंटर को फोन किया और पूछा कि क्या उन्हें किसी म्यूजिक वॉलंटियर की जरूरत है। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने उन बच्चों को सिंगिंग लेसन देना शुरू कर दिया जो प्राइवेट लेसन का खर्च नहीं उठा सकते थे। वो किसी बड़े स्टेज पर नहीं गा रही थी, लेकिन वो फिर से गा रही थी और ऐसा लगा जैसे 23 साल पानी के अंदर रहने के बाद फिर से सांस ले रही हो। अपने स्टूडेंट्स के बीच कीशा नाम की एक शर्मीली लड़की की आवाज ने मारिया को अपनी उम्र की याद दिला दी। जब कीशा को शिकागो कन्सर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेने का मौका मिला तो मारिया लड़की की मां से भी ज्यादा रोई। आपने ये संभव बनाया, कीशा ने अपने टीचर को गले लगाते हुए कहा। नहीं हनी, तुमने खुद ही ऐसा किया है। मैंने तो तुम्हें दरवाजा दिखा दिया। लेकिन कीशा को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता था। मिस मारिया,
क्या आप अगले महीने आएंगी जब मैं कंजर्वेटरी में गाऊंगा? उन्होंने हर स्टूडेंट को अपने साथ गाने के लिए एक स्पेशल गेस्ट को बुलाने दिया। क्या तुम मेरे साथ गाओगे? मारिया की दिल की धड़कन रुक गई। कंजर्वेटरी का परफॉर्मेंस शिकागो ओपेरा हाउस में हुआ। वह मंच जो उसकी खोई हुई हर चीज का प्रतीक था, अब उसे वो सब कुछ वापस दे रहा था जो उसने पाया था। अब उस ओपेरा हाउस के बाहर खड़ी मारिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। कागज पीला पड़ गया था, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन शब्द अभी भी उस पर बिजली की तरह असर कर रहे थे। प्रिय भविष्य के मैं, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। इसका मतलब है कि तुम सफल हुए। मुझे तुम पर गर्व है। कीशा थिएटर के अंदर इंतजार कर रही थी। ऑडियंस इंतजार कर रही थी। स्टेज इंतजार कर रहा था। मारिया ने लेटर को ध्यान से मोड़ा और सिर ऊंचा करके उन दरवाजों से अंदर चली गई। जब वो मंच पर चढ़ी और गाने के लिए मुंह खोला तो उसकी आवाज आसमान तक पहुंच गई। अब वो परिपूर्ण नहीं रही, अब वर्षों के प्रशिक्षण से परिष्कृत नहीं रही, बल्कि जीवन, संघर्ष, प्रेम और हर उस चीज से समृद्ध हो गई जो मायने रखती है। वो 17 साल की लड़की जिसे रिजेक्ट कर दिया गया था, शायद फेम के लिए गाती, लेकिन जो 40 साल की महिला बच गई, उसने किसी बड़ी चीज के लिए गाया। हर उस इंसान के लिए जिसे कभी नहीं कहा गया, हर उस सपने के लिए जिसे टाला गया लेकिन तोड़ा नहीं गया, ऑडियंस में से देख रही अपनी बेटी के लिए, और उस लड़की के लिए जो कभी खुद थी और जिसने वो लेटर लिखने की हिम्मत की। शिक्षा कभी भी देर नहीं होती। हो सकता है कि आपका रास्ता वैसा न हो जैसा आपने सोचा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफल नहीं हुए हैं। कभी कभी हमारे सपने ठीक वैसे नहीं होते जैसा हमने सोचा होता है। कभी कभी वे और भी अच्छे से पूरे होते हैं। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरे, बेहतर और ज्यादा मतलब वाले। सवाल ये नहीं है कि आपने 17 साल की उम्र में जो सपना देखा था उसे पूरा किया या नहीं। सवाल ये है, क्या आप अभी भी सपने देखने के लिए काफी बहादुर हैं? आज खुद को एक चिट्ठी लिखें। अपने आने वाले कल को बताएं कि आप क्या उम्मीद करते हैं, आप किस पर विश्वास करते हैं और आप क्या छोड़ना नहीं चाहते। लेटर को लिफाफे में डालकर सील कर दें और फिर अपनी जिंदगी इस तरह जीना शुरू करें कि जब आप उस लेटर को खोलें तो वह पल यादगार बन जाए। आपके सपने मरे नहीं हैं, वे बस इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें याद करें।